हे स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर पीजे सर यानी कि पुनीत सर, आप सबका वेलकम है एक्सपर्ट पढ़ाई पर। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन किस तरीके से अपने काम में आती है और किस किस चैप्टर्स के अंदर ये अपने को हेल्प करेगी। देखिए, फैक्टोरियल नोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टोरियल नोटेशन, बायनोमियल थ्योरम, साथ साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें अपने को हेल्प करने वाली है। अक्रॉस द सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो अक्रॉस द सब्जेक्ट्स के अंदर भाई केमिस्ट्री की बात करें, ज़्यादा मुझे केमिस्ट्री आती नहीं है, बट केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट में नंबर ऑफ आइसोमर्स वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पीएनसी का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ भी फैक्टोरियल नोटेशन आने वाली है आपके सामने। तो दिस इज फैक्टोरियल एंड दिस इज दैट्स मी पीजे सर, पुनीत जैन सर। ठीक है बच्चों, हियर वी आर। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? कंटिन्यूड प्रोडक्ट। क्या है बच्चों ये? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number. Continued product of first n natural numbers is called factorial n. देखिए, फैक्टोरियल नहीं है, क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है बच्चों? फैक्टोरियल n को लिखते हैं n विद द एक्सक्लेमेशन मार्क और these two are n factorial. Is that clear? ठीक है, जैसे मैं आपके लिए लिख दूं 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, ये सब क्या है? फैक्टोरियल की नोटेशन। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 100 factorial and so on and on and on। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले 1 फैक्टोरियल का। जब 1 फैक्टोरियल की बात करें, देखिए इसने कहा कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब होता है लगातार प्रोडक्ट। कहां से? फर्स्ट से लेकर उस नंबर तक जाना है जिसका कि फैक्टोरियल निकालना है। इन सब का यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्ट। तो 1 फैक्टोरियल में एक ही नंबर है, तो ये कितना बन जाएगा? 1। जब मैं बात करता हूँ 2 फैक्टोरियल की, देखिए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 इंटू ये कितना बन जाएगा? 2। तो कितना आंसर है बच्चों? दिस इज 2। जब मैं 3 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दिस इज व्हाट? 6। 4 फैक्टोरियल की बात करें बच्चों तो ये कितना बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितना बन गया? 24। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की। फाइव फैक्टोरियल की बात करें तो दिस इज 5 फैक्टोरियल। This is 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5. So this is how much? 120. अब आप सोचें सर कितने याद रखें? मत याद रखिए भाई, ठीक है भाई। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ये जो चैप्टर का जो सब चैप्टर, या फिर हम इसे बोल दें कि एक टॉपिक, ठीक है, दिस फैक्टोरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हर लेवल पे काम में आएगा, ठीक है। ये नहीं सोचे ये 11th का है, 12th का है, टारगेट बैच का है, 9, 10, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी एलिमेंट्री फॉर कंप्लीट मैथ्स। ये किसी भी लेवल में पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप चाहे कुछ हो सकता है एग्ज़ाम दे दें, आईएएस, बैंकिंग, ओके, सारे एसएससी का एग्ज़ाम, ये हर जगह यूज़ होता है फैक्टोरियल, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाला हूँ। देखिए जब मैं n फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो ये कितना, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 चल रहा है। कहीं पे n-2 भी आएगा, यहाँ पे कहीं पे n-1 भी आएगा और कहीं पे n भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक जा रहा हूँ मैं?
n-1 तक। इफ आई एम टेकिंग दिस पार्ट, तो जब इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिए मान लेते हैं मुझे 6 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है, अभी मैं इसको करके आया हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 कितना होता है 5 फैक्टोरियल, और कितना होता है 120, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये कितना बन जाएगा 720। क्या बात समझ में आती है, सबको आती है ढंग से। और एक एग्जांपल देखते हैं, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की बात करते कि ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक जा रहा है 5 इंटू 6 इंटू 7। देखिए 6 फैक्टोरियल हम निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 720 इंटू 7। सो दिस इज व्हाट 5040 5040। देखिए मेरी बात करें, मुझे तो 5 फैक्टोरियल तक ही आदत है याद रखने की, अभी से नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम फैक्टोरियल देखा था 1999 में, ठीक है, व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस, ठीक है। किससे भाई, हमें पढ़ाते थे वीके बंसल सर, वो अभी भी हैं, ही इज़ द गॉड ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओके। जो उनसे एक बार पढ़ लिया तो आप ये सोचिए कि उनकी क्लास में पढ़ना, रिवीजन सब कुछ हो जाता है एक ही बार के अंदर, ठीक है। और ही यूज्ड टू टीच दिस चैप्टर विद, कहते हैं ना, विद ग्रेट ज़ील। ये उनका वन ऑफ द फेवरेटेस्ट चैप्टर है। तो ये जब उन्होंने जब हमें पढ़ाया तो उनसे पढ़ के ये हमारा भी फेवरेट हो गया भाई, ठीक है। एंड आपसे भी मेरी यही उम्मीद है कि एक बार जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये आपका भी अच्छा चैप्टर हो जाएगा, इट विल बी वन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर्स, ठीक है। अब इसमें थोड़े से एक्सेप्शंस की बात करते हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? फर्स्ट देखिए, n फैक्टोरियल के लिए कंडीशन क्या होती है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है वो मैं लिख देता हूं। एक्सेप्शन इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं व्हाट इज फैक्टोरियल, फिर मैं वापस पे 0 फैक्टोरियल पे आऊंगा। गिवन n different things, बात समझिएगा, given n different things, then number of ways of arranging n different things in a linear fashion or in a line or in a queue, यानी कि एक के बाद एक, is n फैक्टोरियल। बात समझ में आती है? ये कितना है n फैक्टोरियल, ओके। इसके बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे इन द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स, लेट अस से P1, P2, P3, P4। देखिए इसको एक लाइन के अंदर जमाना है, तो लेट अस से दिस लाइन में जम रहे, तो ये 4 पोजीशन है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बात समझिएगा, 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन के अंदर रखना है तो उनकी एक पोजीशन होगी, कोई 1 पे होगा, कोई 2 पे होगा, कोई 3 पे होगा, कोई 4 पे होगा। देखिए इस फर्स्ट पोजीशन को पे कितने तरीके से कोई भी आ सकता है, या तो P1 आ जाए, या P2 आ जाए, या P3 आ जाए, या P4 आ जाए। सिमिलरली इस 2 पे भाई कोई एक यहाँ पे आके बैठ चुका है, तो अब इसके लिए कितने बचे 3। अब
दो जा चुके हैं भाई, एक इस पे बैठ गया, दूसरा इस पे बैठ गया, तो इसके लिए कितने बचे तरीके? दो। तो 3 प्लेसेस फिल हो चुकी है, और 3 प्लेसेस फिल करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट काम में लिए हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स। नंबर 4 की बात करें तो दिस हाउ मच? ओनली 1 वे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, अगर कोई भी टास्क पूरा करने के लिए किसी को किसी की जरूरत हो, फिर से बोलता हूं, अगर कोई भी टास्क पूरा करने के लिए किसी एक सब टास्क को दूसरे सब टास्क की जरूरत पड़े, देन यू शुड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों? देखिए अगर आप फर्स्ट वाले के अंदर, वेयर आर वी, फर्स्ट वाले को अगर आप यहाँ पे ये 4 तरीके से आपने एक प्लेस भर दी, ठीक है, फिर आपने ये थर्ड वाली प्लेस भर दी, बट क्या सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस को भरे बिना क्या ये टोटल चारों लोग या फिर ये टोटल चारों ऑब्जेक्ट एक क्यू में आएंगे? क्या नहीं? सो ऑल ऑफ दीज वेज आर रिक्वायर्ड, दिस 4 वेज रिक्वायर्ड, दिस 3 वेज, दिस 3 वे रिक्वायर्ड, दिस 2 वेज, दिस 2 वे रिक्वायर्ड, दिस 1 वे। तो नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 24। अगर नहीं भी समझ में आया है तो हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मेरा मेन मुद्दा था समझाने का, क्या है जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? जीरो फैक्टोरियल मीन्स डू नथिंग। डू नथिंग का क्या मतलब है? कोई भी यहां पे है ही नहीं, देर इज नो ऑब्जेक्ट, नो पर्सन, तो किसी को भी किसी भी लाइन में, भाई जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लाइन की बात ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं करना। कुछ नहीं करने के कितने तरीके होते हैं? देर इज वन वे ऑफ डूइंग नथिंग। बात समझ में आती है? ये नहीं कि आप सोच रहे हैं, आंखें बंद करिए और आप सोच रहे हैं, ये क्या है? एक तरीका किसका? कुछ नहीं करने का। दैट इज वाई जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग नथिंग। और डूइंग नथिंग करने के, कुछ नहीं करने के कितने तरीके हैं? एक तरीका, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ठीक है, क्या बात समझ में आती है सबको? ग्रेट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा एंड दैट दिस विल बी कवरिंग अप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। पावर्स ऑफ नंबर, पावर्स ऑफ नंबर। लेट अस से ये है क्या? 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। सो दिस इज, देखिए मैं ऑड पार्ट अलग कर रहा हूँ। सो दिस इज 1 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज 15, दिस इज 2, दिस इज 2 पावर 2, दिस इज 2 इंटू 3 पावर 1। तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज 2 पावर 4 फर्स्ट लिख दिया, फिर 3 पावर 2 एंड दिस इज 5 पावर 1। ओके, 2 पावर 4, 3 पावर 2, 5 पावर 2। अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आएगा पावर्स ऑफ 2 इन दिस नंबर। हम छोटा सवाल तो निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है? 4। ओके, फिर नेक्स्ट आ सकता है power of 3, which is what? 2. अब देख सकते हैं 16. okay, this is what? 16 into 9, 144, and this is what? Power of 5, power of 5, which is what? 1. so ultimately जब आप इसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, 2 power 4 is 16, 3 power 2 is 9, this is 720. डेटा मैच कर रहा है आपका? सवाल कैसे आता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। भाई एक छोटा सवाल था, कोई बोलते हैं 100 फैक्टोरियल के अंदर कितनी पावर्स होंगी 2 की? आप सोच सकते हैं 100 फैक्टोरियल। अभी हमने थोड़ी देर पहले
एक नंबर निकाला था 7 फैक्टोरियल, जिसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो 100 फैक्टोरियल कैसे करेंगे? अनकाउंटेबल, बहुत मुश्किल सवाल। देखिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे? ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से आ सकता है। मैंने शुरू किया कंसीडर 2n फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दिस इज गोइंग ऑन। कहाँ तक चल रहा है? कहीं ना कहीं 2n माइनस 2 आएगा, कहीं ना कहीं 2n माइनस 1 आएगा, कहीं पे 2n आएगा। अब इन दिस प्रोडक्ट, n are odd, n are even। n नंबर ऑड है और n इवन है, आप देख सकते हैं 1 3 5 7 कहाँ तक? 2n माइनस 1 तक। और ये 2 4 6 8 2n माइनस 2, ये कौन सा वाला पार्ट है? ये इवन पार्ट है भाई। इसमें ये क्या दिया हुआ है? 2n फैक्टोरियल। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक गया? 2n तक। तो 2n नंबर से आधे नंबर ऑड होंगे, आधे नंबर इवन होंगे। देखिए वी आर लुकिंग फॉर पावर ऑफ 2, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। ध्यान से देखिएगा। So this 2n factorial becomes 1 3 5 7, इसको मैंने लिख दिया 2n माइनस 1। ये क्या बन गया? दिस इज 2 4 6, कहाँ तक जा रहा है? 2n तक। ये कितने नंबर्स हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? n इवन नंबर्स। देखिए हर एक इवन नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। सो 2n फैक्टोरियल, इसको मैंने लिख दिया ऑड पार्ट। ठीक है, देखिए मैंने हर एक नंबर में से 2 कॉमन निकाला, तो कितना बन जाएगा? 2 पावर n। पीछे आके देख लीजिए, इसमें से एक 2 कॉमन निकाला, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, ये कितना बन जाएगा? 3, ये कितना बन जाएगा? n। बात समझ में आती है? This is 2 power n, this is 1 into 2 into 3, अब के लिए कितना आ रहा है? So बच्चों 2n factorial is equals to odd part into 2 power n into n factorial। क्या बात समझ में आती है? अब एक छोटा सा सवाल लेता हूं, ठीक है, आपके लिए, इसको और समझाने के लिए। Let us say you have 20 factorial, इसमें पावर्स ऑफ 2 निकालनी है। फाइंड पावर्स ऑफ 2। लेकिन 20 फैक्टोरियल को चेक करें तो ये कैसे लिखा हुआ है? 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। दिस शुड बी अवर फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले अपन चेक करें, चेक फॉर 2n फॉर्म कि नंबर इवन है या फिर नहीं है। बात समझ में आती है? तो जब मैं यहाँ पे 20 फैक्टोरियल लिखता हूं तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं? देखिए ऑड पार्ट, दिस इज ऑड पार्ट, ठीक है। n की वैल्यू 10, तो 2 पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। ओके, तो दिस इज फर्स्ट, इसको लिख देते हैं फर्स्ट। अब देखिए सवाल अपने आप में ब्रेक डाउन हो गया है। पहले 20 फैक्टोरियल में हमें 2 की पावर निकालनी थी, अब 20 फैक्टोरियल में से 2 पावर 10 पार्ट इज सेपरेटेड, ऑड पार्ट सेपरेट हो चुका है और 10 फैक्टोरियल यहाँ पे बच गया। तो ये फिर से एक दूसरा सवाल आ गया है यहाँ पे, क्या? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पावर्स ऑफ 2 इन व्हाट? 10 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आती है? किस में निकालनी है? 10 फैक्टोरियल। दिस इज योर 10। तो 10 फैक्टोरियल फिर से सिंपल फंडा लगा रहे हैं, ऑड पार्ट, ये नंबर क्या है? 2n फॉर्म का है, लिख देता हूं आपके लिए, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो कितना बन जाएगा? दिस इज 2 पावर 5 इंटू वॉट? 5 फैक्टोरियल। दिस आर पावर 2, ये हमें सारी पावर ऐड करनी पड़ेगी। अब ये क्या बन गया? 5 फैक्टोरियल। देखिए 5 फैक्टोरियल एक इवन नंबर नहीं है, तो मैं इसको प्रॉपर्टी लगा के 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आती है? मैंने क्या कर दिया?
5 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए 5 में से मुझे 2 की पावर नहीं मिल रही थी तो मैं 4 फैक्टोरियल ले लेता हूँ। 4 फैक्टोरियल कितना बन जाएगा, ऑड पार्ट। देखिए 4 फैक्टोरियल तो वैसे इतना छोटा नंबर होता है, आप चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते थे, बट स्टिल दिस इज 2 पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज नंबर 3। अब क्या बच गया, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 पावर, दिस इज व्हाट, नंबर 4। मैं इन सबको ऐड करने की लिख देता हूँ, पावर क्या क्या मिला मुझे, 2 पावर 10, 2 पावर 5, 2 पावर 2, 2 पावर, देखिए 2 पावर 10 यहाँ से लिया, सेलेक्टेड इट फ्रॉम हियर, ये देख लीजिए आप, ये 2 पावर 10 यहाँ से ले लिया, ये 2 पावर 5 ले लिया, 2 पावर 2 ले लिया है और 2 पावर 1 ले लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हियर, दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो ये कितना बन जाएगा, 2 पावर, एक्सपोनेंट पावर जोड़ जाएगी, 5 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना बन गया, 10, 5, 17, 18, दिस इज व्हाट, 2 पावर 18। सो powers of 2 in 10 factorial is what, 18। क्या बात समझ में आती है, सबको आती है ढंग से। दैट्स इट बच्चों। अब आने वाले जो भी हमारी क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हम और ज़्यादा बात करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टाइम विल टेक एग्जांपल लाइक 100 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, और साथ साथ 2 के अलावा अगर ये सवाल होता है कि इसमें 3 की पावर कितनी होगी, 4 की पावर कितनी होगी, 5 की कितनी होगी, 7 की कितनी होगी, 6 की कितनी होगी, 24 की कितनी होगी, या 100 की पावर्स कितनी होंगी, इस तरह के सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू लुक फॉर शॉर्टर मेथड, इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करने का, या इसका सॉल्यूशन कैसे और अच्छे से हम लिख सकते हैं। बट सबसे पहले हमेशा हमें यह आइडिया होना चाहिए कि इसका लॉन्गेस्ट वे क्या है करने का, या इसका मोस्ट आइडियल वे क्या है इसको अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो दैट्स इट बच्चों। आप इस लेक्चर को फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, दैट्स इट।